हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए हैं कि सर हमें इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में क्लास 7 का जो है साइंस में पार्ट 5 यानी चैप्टर 5 का दोस्तों, इसमें आम्ल, क्षारक और लवण का जो है क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और अति लघु और लघुतर प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर आप नोट करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि नारंगी के रस में कौन सा अम्ल विद्वान रहता है। ठीक है। जो नारंगी का रस होता है उसमें कौन सा अम्ल विद्वान होता है वो बताना है। तो बता देना दोस्तों, सिट्रिक अम्ल विद्वान होता है। ठीक है। नारंगी के रस में कौन सा अम्ल विद्वान रहता है? तो सिट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। इस तरीक़े से सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि खट्टे खाद्य पदार्थ में क्या मौजूद रहता है। ठीक है। जो भी खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें कौन से अम्ल जो है मौजूद रहता है ना। तो आपको बता देना है कि कार्बनिक अम्ल जो है क्या होते हैं दोस्तों, मौजूद होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि साबुन में क्या विद्यमान रहता है। ठीक है। तो आपको बताना है क्षारक, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे। ठीक है। साबुन में जो विद्यमान रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो कैसा होता है दोस्तों? क्षारक होता है। ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी के धब्बे पर साबुन के प्रयोग से क्या होता है। ठीक है। जैसे हल्दी का धब्बा है उस पर साबुन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे लाल या गड्ढा भूरा रंग में जो है बदल जाएगा। ठीक है। जब हल्दी के धब्बे पर साबुन का प्रयोग करेंगे तब। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू का रस खट्टा क्यों लगता है। तो आपको बता देना है कि अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है नींबू का रस खट्टा लगता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन में है कि अम्लीय पदार्थों की क्या पहचान है ना। तो बताना है दोस्तों कि अम्लीय पदार्थों की जो पहचान है, स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है दोस्तों? लाल कर देता है। ठीक है। यानी कि स्वाद में खट्टा होना और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। ठीक है। यही हमारा क्या है? अम्लीयता की पहचान है। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में है क्षारीय पदार्थ की क्या पहचान है। हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये क्षारीय है? तो बताना है कि स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है दोस्तों? स्वाद में कड़वा होना तथा लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देना? नीला कर देना। तो हमारा क्या चीज़ को पहचान बताएगा? क्षारीय पदार्थ का पहचान बताएंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आता है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण में ऊष्मा मुक्त होती है या अवशोषित, आपको बताना है। ठीक है। तो उदासीनीकरण में दोस्तों ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि अम्लीयता के उपचार के लिए कौन सी दवा का उपयोग होता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि अम्लीयता के उपचार के लिए प्रति अम्ल या एंटासिड का उपयोग किया जाता है ना, यह उपयोग होता है। उसके बाद दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन में है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। ठीक है। तो चींटी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल विद्यमान रहता है। कौन सा अम्ल दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। तो इस तरीक़े से दोस्तों आपका जो है अति लघुतरीय प्रश्न का 10 क्वेश्चन था। तो आपको सभी का आंसर जो है यहाँ पर मिल चुका है। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे लघुतरीय प्रश्न में। तो लघुतरीय प्रश्न में दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्लों के नाम बताएं। ठीक है। जो भी निम्नलिखित खाद्य पदार्थ, जैसे किताब में आपका लिखा हुआ है नीचे में, खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्लों के सिर्फ नाम बताना है। ठीक है। तो चलिए इसका नाम जानते हैं। पहला है दोस्तों नारंगी का रस, है ना। नारंगी के रस में कौन सा अम्ल होते हैं? तो सिट्रिक अम्ल होते हैं। ये चीज़ को बता देना है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, कच्चा आम में टर्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। तो आप इस सभी को नाम बता देंगे, इस तरीके से याद कर लेंगे। बाकी दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित पदार्थों में विद्यमान क्षारकों के नाम बताएं। ठीक है। अब इसमें विद्यमान क्षारक के नाम बताना है। तो चूना जल जो है दोस्तों, इसका क्षारक क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साबुन का विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। खिड़की क्लीनर में अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है और प्रति अम्ल की टिकिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। तो इस तरीक़े से क्या करना है आपको? विद्यमान क्षारक के नाम को बता देनी है।
उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अम्ल किसे कहते हैं, लिटमस पत्र पर इसका क्या प्रभाव है ना, क्या प्रभाव है बताएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जानते हैं। जो स्वाद में खट्टा तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अम्ल कहलाता है। और अम्ल जो है लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम, इसका प्रभाव बताएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है 4 नंबर क्वेश्चन, क्षारक किसे कहते हैं और लिटमस पत्र पर इसका क्या प्रभाव है बताएं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारक कहलाता है। ठीक है, और क्षारक जो है लिटमस पत्र को लाल से कैसा कर देता है दोस्तों, नीला कर देता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बता देनी है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षारकों के बीच के अंतरों का उल्लेख करें। ठीक है, यानी कि अम्ल और क्षार में क्या करना है दोस्तों, आपको अंतर बताना है। तो एक साइड में अम्ल लिख लेंगे और दूसरे साइड में क्या लिख लेंगे, क्षार लिख लेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर पहला में बताना है कि स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और यहाँ पर दूसरा में है जो क्षारक था, क्या था दोस्तों, क्षार, यानी कि क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, दूसरा बताना है अम्ल में कि नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है दोस्तों, लाल कर देता है। और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस में है ना, नीला लिटमस जो है कर देता है। ठीक है, इस तरीक़े से लिख लेने हैं आपको। थर्ड नंबर बता देना है कि इसका रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, यानी कि अम्ल का जो है रासायनिक प्रकृति कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। और क्षार का रासायनिक प्रकृति कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। ठीक है, इस तरीक़े से क्या करनी है, आपको अंतर को लिख लेना है। अब है दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि अमोनिया अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की क्लीनर में पाया जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी प्रकृति क्या है से बताना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बता देना है कि इसका प्रकृति जो है क्षारीय होती है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक सूचक के उपयोग द्वारा अम्ल, क्षारक और लवण की पहचान हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, एक सूचक के उपयोग द्वारा। तो चलिए यहाँ पर यदि सूचक नीला रंग से लाल हो जाता है तो अम्ल होगा, और यदि सूचक का रंग लाल से नीला हो जाता है तो क्षार, और सूचक के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो तो लवण होगा। कैसा होगा दोस्तों, लवण होगा। इस प्रकार हम सूचक के अम्ल, क्षार एवं लवण की पहचान जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि उस स्रोत का नाम बताएं जिससे लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है और इस विलयन का उपयोग क्या है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो उस स्रोत का नाम बताना है। तो वो स्रोत है दोस्तों लाइकेन। क्या है, लाइकेन। और इस विलयन का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण की प्रक्रिया का वर्णन एक उदाहरण सहित करें। ठीक है, तो आपको उदाहरण सहित उदासीनीकरण प्रक्रिया का जो है वर्णन इस तरीक़े से करना है। किसी अम्ल विलयन किसी क्षार विलयन द्वारा अथवा किसी क्षार विलयन को किसी अम्ल विलयन के द्वारा उदासीन बनाने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा और प्लस में ऊष्मा को क्या करेगा दोस्तों, छोड़ देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अम्ल जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा दोस्तों, अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, यानी कि NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो क्या है लवण है। क्या है दोस्तों, लवण है। और H2O जो है क्या बनाएगा, जल बनाएगा और प्लस में ऊष्मा को क्या करेगा, ऊष्मा को छोड़ देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन में आता है कि क्या स्रावित जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है, बताना है। इसे किस प्रकार सत्यापित करेंगे, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर अस्रावित जल यानी कि अशुद्ध जल उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों, अशुद्ध जल जो है उदासीन होता है, अर्थात यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। ठीक है, इसे सत्यापित करने के लिए नीले या लाल लिटमस पत्र को प्रयोग करके बता सकते हैं। यदि लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो कह सकते हैं कि अशुद्ध जल जो है क्या है, उदासीन होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीक़े से बता देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन में आता है
कि अम्लीय की शिकायत कब होती है, इसके कोई 2 कारण बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर बता देनी है अम्लों की जो प्रकृति है सामान्य मात्रा से अधिक हो जाने के कारण। ठीक है, अम्लों की प्रकृति सामान्य मात्रा से अधिक हो जाने के कारण अम्लीयता की शिकायत जो है होती है। और इसका 2 कारण है। सबसे पहला मसाले द्वारा या गर्म भोजन करने से। ठीक है, मसाले द्वारा या गर्म भोजन करने से। और दूसरा है मानसिक चिंता तनाव की वजह से अम्ल की मात्रा क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है और लघुत्तरीय प्रश्न का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि अमाशय अल्सर किसे कहते हैं। अमाशय अल्सर किसे कहते हैं, तो जानते हैं कि जब पेट में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है ना जी, जितना रहना चाहिए उससे अधिक हो जाता है तो अमाशय भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, और पेट के अंदर जो है फोड़े पड़ जाते हैं जिसे अमाशय अल्सर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़े से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन का जो है सलूशन आपको मिल चुका है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।